नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है और इनके जिंदगी पर ये चीजें हो रही हैं, तभी इन्होंने ये मुझसे पूछा है। वर्तमान समय में ये नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस में है। और इनका प्रश्न सुना मैंने तो मुझे थोड़ा विडंबना तो लगा कि ऐसी क्या समस्या आने पड़ी है। थोड़ा इनके प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। हो सकता है आपके जिंदगी पर भी ऐसे दिक्कतें चल रही हों और आप बड़े बड़े असमंजस में आ जाएं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर मेरे जिंदगी पर ऐसी समस्या क्यों है। तो इनकी समस्या थोड़ा हम विस्तार पूर्वक सुनते हैं। इनकी समस्या ये है कि इन्होंने कुछ दिन पहले, तकरीबन कुछ सालों पहले, एक कार खरीदा, सेकेंड हैंड कार खरीदा। वो कार में परस्पर प्रॉब्लम बनी रही। एक बार वो ठीक कराने जाते थे, फिर प्रॉब्लम्स हो जाती थी, फिर ठीक कराते थे, फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो एकदम हार के ये कार को त्याग दिया। इन्होंने कार को त्याग दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने नया कार खरीदा और बिलीव करो कि उस नए कार में भी वही वाली समस्या आ रही है। अब तो ये बड़े चिंतित हो गए। अभी हाल फिलहाल में कुछ कार खरीदा और ऐसी समस्या आ गई कि आखिर ऐसी जिंदगी पर परेशानी आई क्यों है। देखो, इसका कोई पर्टिकुलरली योग नहीं होता। अभी मैं जो बात बताने वाला हूं ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी साबित होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूं, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अब ऐसी समस्या आई क्यों, विगत 2 वर्षों से ये परेशान है, पिछले 2 वर्षों से ये परेशान है। ये जिंदगी पर ऐसी समस्याएं क्यों आन पड़ रही हैं। तो इनके हाथ पर है राहु रेखा। ये आपके नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है। राहु रेखा क्या क्या कर सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको मानसिक तनाव दे सकता है, आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी दुर्घटना हो सकती है। आप किसी पर ट्रस्ट करोगे, वो व्यक्ति उस पार्टिकुलर पीरियड में आपका साथ नहीं देगा। ये जितने प्रकार की समस्याएं आप देखते हैं, ये सारा राहु रेखा आपको दे सकता है। आपकी राहु रेखा जिंदगी तबाह कर सकता है, आपकी जिंदगी राहु रेखा तबाह कर सकती है। तो आज ये तबाह है, फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, मानसिक अनस्टेबिलिटी भी है। मानसिक स्टेबिलिटी है ही नहीं, अनस्टेबल है इनका दिमाग, क्योंकि ये परस्पर उस कार्य के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं जिस कार्य में बहुत कम लोगों को पैसा खर्चा होता है। नया भी खरीद लिया फिर भी प्रॉब्लम है, पुराना भी खरीदा तो भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी खत्म होने वाली है। कुछ 32-60 के आसपास से प्रॉब्लम्स दिख रही थी हमें, और ये आपकी 34 होते होते खत्म हो जाएगी। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको। तो इसके लिए ज़्यादा चिंतित ना रहें आप। अभी मैं दिखाता हूं राहु रेखा होती क्या है। तो आप भी अपने ज़िंदगी पर किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो समझना राहु रेखा का साया है। एक बार हाथ का अध्ययन कराओ और उसका एज पूछ लो। अगर उसी एज से आप गुजर रहे होगे तो उसका उपाय दिया जाएगा। अगर उस एज से आप नहीं गुजर रहे होंगे तो फिर मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। पहले देखो राहु रेखा होती कहां पर है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये वाली। किसी भी जातक के हथेली पर ये वाली जो होती है, ये उनकी जीवन रेखा होती है। और ये देखो स्ट्रांग कट है। लाइफ में एक ही बार इसने काटा है, लेकिन इसने आपको तबाह कर दिया, इसने आपको पूरा पूरा तबाह कर दिया। हालांकि गाड़ी मकान के एक्सीडेंट के, दुर्घटना के, या फिर ना सूट करने के योग और भी चीज़ों तो देखे जाते हैं, लेकिन इनके हाथ पर वो चीज़ अच्छा है। विशेषकर मंगल अगर आपका गड़बड़ रहता है तो कहीं ना कहीं मकान वाहन के सुख में कमी कराता है, मिलते मिलते रह जाता है, विलंब से होता है। बहुत मशक्कत के बाद आपको घर मकान का उच्च स्तरीय सुख मिलता है। तो ये सब चीज़ें मंगल के दुष्कृपा होने पर होती हैं, लेकिन उस केस में मंगल खराब होता है। इनके हाथ पर मुझे मंगल खराब दिखा नहीं। तो ये जो इनकी समस्या है ये तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक राहु रेखा का ही है। तो ये जितने कट्स आपको जीवन रेखा पर दिखेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं राहु रेखा। ये आपके जिंदगी पर तकलीफ की रेखा होती है। जैसे इनके हाथ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक राहु रेखा है जो यहां पर से है। अब तकलीफ कैसा होता है, देखो बहुत केसेस में बहुत तरह के साइड इफेक्ट ये आपके जिंदगी पर डालता है। तो इसका आज तक फल को लेके अनिश्चितताएं इनकी बनी हुई हैं
कि कभी कभी राहु रेखा आपको एक्सीडेंट करा देता है, कभी प्रॉब्लम्स दे देता है, कभी मानसिक तनाव दे देता है, कभी पारिवारिक मामले में गड़बड़ी दे देता है। मतलब इन शॉर्ट एक बात मैं आपको बताऊं, एकदम एक्यूरेसी के साथ तो इसके प्रेडिक्शंस को नहीं बताया जाता कि ये यही करेगा, लेकिन कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कर सकता है। वो एक ज्योतिषी आपको बता पाएगा जिसको रोज का एक्सपीरियंस है। लेकिन इतना आप समझ लो, अगर आप समझना ही चाहते हैं कि क्या होता है मूल फल, तो ये आपकी जिंदगी में परेशानी को परस्पर देता है। ये आपकी जिंदगी तबाह कर देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर दे, चाहे वो वैवाहिक जीवन में दिक्कत दे दे, चाहे वो लाइफ में प्रॉब्लम्स दे दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे दे, मेंटली अनस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम्स दे दे, मानसिक तनाव दे दे। ये जितने प्रकार के प्रॉब्लम्स मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, इंडिकेट कर रहा हूं, ये राहु रेखा आपको दे सकता है। तो इसका फल आप समझ गए, और आपके लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आप इस समस्या से निकलने वाले हैं। आपने बड़ा ही अच्छा समय में ये चीज़ मुझसे पूछा है, मैं इसको अभी ही क्लियर कर देता हूँ, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। और जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बड़े आराम से इसके फल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और कल के डेट में आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। देखो आजकल जो है ना, बहुत प्रकार के वीडियोस चल रही हैं यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रकार के योग वोग को दिखाया जा रहा है, तो उन सब पर उतना लाइटली लिया करो। ऐसा भी कुछ नहीं होता, जो भी है ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बताने का प्रयास करता हूं, और किसी भी प्रकार के भ्रम में ना जिए। राहु रेखा कभी इफेक्ट आपको नहीं देता है, उसके प्राय साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी है जिसमें राहु रेखा के इफेक्ट को बताया गया है, मतलब इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट, गुड इफेक्ट। तो गुड इफेक्ट तो मैंने आज तक देखा है नहीं, तो फिर मैं इसके विषय में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैंने बैड इफेक्ट जरूर देखा है। बाकी और भी बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं। बड़ी वरीड थे, बड़े परेशान थे कि ये कैसी विडंबना है, क्या इन्होंने गलती की थी इसके एवज में ये सजा इनको मिल रही है। तो बस मैं अभी दिखाता हूँ कि वर्तमान ज़िंदगी आपकी कैसी है, और पास्ट में आपकी ज़िंदगी कैसी रही है, और आगे आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो गवर्नमेंट जॉब में है, आगे ज़िंदगी अच्छी ही रहेगी। एक बड़ा उन्नति भी मुझे आपकी अतरी दिखा रही है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले जीवन रेखा को कवर कर देने के प्रश्न भी कवर हो जाएंगे, और बहुत प्रकार के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, बचपन से कुछ प्रगति के योग थे, अच्छे घर में होता है जन्म, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रगल जिंदगी पर बनी रहती है। चूंकि बृहस्पति बहुत प्रबल नहीं थी, तो कुछ ना कुछ पारिवारिक स्ट्रेस, ये इस प्रकार की समस्या है ना जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। ये यहाँ पर से डेफिनेटली जातक की जिंदगी पर दिखता है। खैर, इस बात को लेकर इतना भी टेंशन नहीं लेना है, इतना भी परेशान नहीं रहना है। ये बचपन की बात ही बचपन में खत्म हो गई, इस बात को जितना जल्दी भूल जाइए। तो ये पहला चीज़ दिखा हमें। अभी दूसरी चीज़ और भी है जो मैं आगे आपके ज़िंदगी पर विचार करूंगा। तो ये स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रगति के योग थे, तो काम वाम चला, पैसे वैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ गए, धन की थोड़ी तंगी भी रही, तो काम होता चला गया। ये चीज़ें तो मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें दिखा रही थी। थोड़ी ज़िंदगी आगे बढ़ी, 19 वर्ष की आयु में आपने इंडिपेंडेंसी ग्रहण कर लिया, मतलब आपने अपना कमाना वमाना शुरू कर दिया। और कुछ लोग तो नौकरी में भी आ जाते हैं, और कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके पैसा कमाने लगते हैं। ये बड़ी बात होती है। एक तरक्की मुझे आपकी देखिए 24 वर्ष की आयु में, फिर एक तरक्की आपकी 26 से 28 में, 31 में 32 में एक प्रॉब्लम्स थी, ये तकरीबन 33 साठ तक मान के चल लो। और एक 34 साठ में एक प्रगति है, 34-35 में, एक आपकी 36 में है, फिर एक 37-38 के बाद ना एक बड़ी गजब की तरक्की है। 37-38 के ही आसपास यहां पर से जातक की जिंदगी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है, कुछ बड़ी तरक्की जिंदगी पर होती है। प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है आपकी, प्रमोशंस होगा आपका। ये 37-38 के आसपास के योग आ रहे हैं। धन में वृद्धि होगी, या फिर कुछ धन आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जिंदगी में कुछ सुधार हो सकता है, प्रॉपर्टीज बना सकते हो। मतलब एक तरक्की आपकी उस एज में जरूर होगी। आप कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी प्रमोशन ही होगा क्या, कुछ लोग बोलेंगे प्रमोशन नहीं हुआ था, मेरी प्रोग्रेस लाइन थी। तो आपने घर बनाया होगा, कुछ परचेज किया होगा, पैसे आए होंगे कहीं से, ये भी हो सकता है। प्रमोशन को लेकर विशेष करके यह टिप्पणी नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकती है। तो 37-38 के आसपास बड़ी अच्छी अवस्था थी। उसके बाद आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिखी, एकदम स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन आगे चल रही, एकदम मस्त स्मूथ। एक तरक्की का योग और बन गए आपकी जिंदगी पर, ये 53 वर्ष की आयु में। 53 के बाद भी जिंदगी ठीक ठीक तरक्की और बन गई आपकी 62 वर्ष की आयु में, 62-63 में। उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, और यहां से भी ये कवर अप कर रही है एक फैशनुमा आकृति के साथ। तो दीर्घायु है, 75+ आयु दीर्घायु, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जीवन रेखा मुझे काफी अच्छी लग रही है,
ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं। एक ही एज की में दिक्कत था जिस एज में आपने परस्पर समस्या को झेला, अब आगे वैसे कोई विशेष समस्या के योग भी नहीं है। एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, जिसको हम मार्च लाइन कहते हैं, जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं। और यहाँ पर से ना आयु दीर्घायु रिप्रेजेंट करती है। मार्च लाइन जो भी होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आपके आयु को बढ़ा देता है, आपकी ज़िंदगी पर तरक्की को दिखा देता है। तो ये तरक्की का योग परस्पर आपकी ज़िंदगी पर बने रहे हैं और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। आयु तो यहाँ से भी हम दीर्घायु के रूप में ही रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये थी इनकी जीवन रेखा की बात। अभी चलिए आगे चलते हैं हम। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तीसरे इनके प्रश्नों को तो मैंने सुन ही लिया, इनकी फिर हथेली का विश्लेषण कर देंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो पॉजिटिविटी है, बढ़िया लाइफ लाइन है, एकदम स्मूथ है और बड़े स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, बड़े रफ एंड टफ होते हैं ऐसे व्यक्ति। क्योंकि माइंड जिनके जीवन रेखा हल्की मोटी जा रही है, ऐसे लोगों को लाइफ में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होती, स्वास्थ्य की विशेषकर परेशानी नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ये तो बड़ी बढ़िया अवस्था आपके हथेली पर अवस्थित है। उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है, पॉजिटिविटी में दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी है, स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन। यहाँ से भी देखो मंगल रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई है और बृहस्पति पर एक क्रॉस बन रहा है, इसके फल को बताया जाएगा। और बढ़िया मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बड़े तेज हैं, हार्ट लाइन अच्छी है, कुछ एक प्रॉब्लम्स थे उसको मैं दिखाऊंगा। सूर्य रेखा आपके यहाँ तक आ रही है, क्लर्क लेवल के नौकरी का योग है, आगे भी सूर्य रेखा बन रही है। तो ये जितना ज़्यादा बनेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट। एक ट्राइंगल यहाँ से भी है, तो ये प्रॉपर्टी के योग तो इधर डेवलप नहीं कर, हल्के हल्के कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी बनाओगे आप डेफिनेटली। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, 28 के बाद अच्छी थी और 36 के बाद ठीक है। आगे भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के एक योग बने हुए थे जो कि आपको मिला, तो ठीक है। तेरी बहुत ज़्यादा भी पैसे नहीं है लेकिन बहुत कम भी पैसे नहीं है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, जिंदगी अच्छे तरीके से बीत जाती है, मतलब क्रमप्रद हथेली है आपकी। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मेहनत तो जिंदगी पर करना पड़ता है, बिना मेहनत के कोई उपाय भी नहीं है। तो यहाँ पर से मेहनत के बड़े अच्छे योग हैं, एकदम करापन हथेली है, तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल झेल सकते हैं और किसी भी प्रकार के परिवेश में रह सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि आप अपने कंफर्ट के बाहर जाओगे तो आप कार्य नहीं कर पाओगे, एक व्यक्ति होता है जो अपने कंफर्ट के बाहर जाके बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर पाता है, तो वो वाले व्यक्ति हैं आप, अपने कंफर्ट के बाहर जाके बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। इसके योग बड़ी अच्छी तरीके से आपके हथेली में दिखा रही है। जहां पर से ये मेहनती व्यक्ति होते हैं, मेहनत का हथेली है, जिंदगी को बड़े परिश्रम से बनाते हैं और डेफिनेटली जिंदगी को ये बना लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो ये तो हो गई इनकी हथेली की बात, पॉजिटिविटी। अभी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी भी हद से ज़्यादा हथेली पर है। एक बृहस्पति जो स्ट्रगल्स को दर्शा ही रही थी, एक राहु रेखा भी थी जो जिंदगी पर ऑब्स्टेकल को दर्शा रही है। वर्तमान समय में इसको लेकर आप प्रभावित हैं, तो ये कहीं ना कहीं राहु रेखा का इंपैक्ट आपके हथेली पर है। और बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ अवस्था में थी, तो इसका अर्थ होता है जातक की जिंदगी पर परेशानियों का ये इंडिकेशंस दिखाता है, मतलब जातक की जिंदगी पर परस्पर रूप से परेशानी आ सकती है। तो ये बृहस्पति को लेकर समस्याएं थी। उसके बाद नेगेटिविटी एक यवा आकृति, कुछ मानसिक दबाव आपकी जिंदगी पर रहा है और ये मानसिक दबाव के योग आपके जिंदगी पर 11 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक था। ये एक मानसिक दबाव की युक्त, उस समय कुछ पारिवारिक परेशानी, अनबन की स्थिति या फिर और भी चीज़ें बनी होंगी जिसको लेकर आप काफ़ी वरीड रहे होंगे। और उसके बाद प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं था। अपने ज़िंदगी पर आज आप जो भी मुकाम को हासिल किया है आपने, ये अपने ही बलबूते पर किया है, वैसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, इवन भाग्य का भी नहीं मिला है। तो मेहनती व्यक्ति हैं आप, मेहनत के दम पर ज़िंदगी पर इतना आगे आए हैं और मेहनत के दम पर आगे जाइएगा, ये वाली बात थी। और एक लाइन यहाँ पर से मुझे दिख रहा है, ये वाली देखो, इसको हम कह सकते हैं ये हार्ट लाइन का ब्रांच है, ये हार्ट लाइन का ब्रांच है ही। तो ऐसे व्यक्ति एक सीनियर लाइन से इमोशनल व्यक्ति भी हैं और थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाता है पारिवारिक संदर्भ में, वो तो आपके बृहस्पति भी बता रही थी। तो इसको ज़्यादा माइंड पर नहीं लेना है, इसको लेकर ज़्यादा वरीड रहना है नहीं। किसी के लिए कुछ कर दो फिर भूल जाओ, ज़्यादा टेंशन तो लो नहीं, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता और टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये तो हो गई इनके हथेली की बात, पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। अभी इनके हथेली पर हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य में इसके बाद सफलता पाते, प्लैनेट्स ठीक ठाक है, गद्देदार तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कड़ी हथेली है, मेहनती व्यक्ति है,
शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम से घबराते भी नहीं है और घबराने की आवश्यकता भी नहीं, घबराएंगे तो जिंदगी पर क्या खाएंगे। शारीरिक श्रम तो सभी को करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, इनको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि कड़ी हथेली है, ये उसी के लिए बने हैं और इनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति होता है ना जिसको वो बड़ा डेलिकेट होता है, उसको आप कोई भी कार्य करा लो ना उसको बीमार पड़ना ही पड़ना है, वो उस कार्य के लिए बना ही नहीं। एक व्यक्ति होता है जो कोई भी कार्य कर लेता है, तो ये व्यक्ति हैं, ये अच्छे तरीके से ज़िंदगी बिता भी सकते हैं और बड़े रफ एंड टफ तरीके से भी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात तो थी नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जही पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाता है और एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। लाइफ में आज जो भी अपने दम पर है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, अच्छी इच्छा शक्ति के मालिक है, जल्दी घबराते नहीं है, जल्दी परेशान नहीं होते, पहले अपनी लाइफ को सेट करने के योग थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति यहाँ ट्राइंगल्स हैं और कुछ आपके ये भी देखो लाइन्स है, ये भी जातक के ज़िंदगी पर कामयाबी को दर्शाती, इनके महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाता है। तो गजब के महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप और आपकी दोनों थंब का फर्स्ट और सेकेंड फ्रेंड दोनों बढ़िया है। तो अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छे तर्क शक्ति के मालिक हैं आप, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो ज़बरदस्त थंब है आपका। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, स्ट्रांग ये लाइन से ये दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई गदभावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहेंगे। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो बड़े दिल से करते हैं, दिमाग से तो करते हैं नहीं। और आपकी देखो तो बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती है, सन फिंगर का टिंड कर रहा है आपके ये सन फिंगर टिंड कर रहा है सैटर्न की तरफ, तो ये आपके मेहनती और टैलेंटेड होने का परिचय कराते हैं, जातक बड़े गुणी हैं। और बृहस्पति फिंगर टिंड करे धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है, सूर्य फिंगर लंबी काफ़ी हिम्मती है और आपके बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल होते हैं, बिजनेस भी आगे चल के कर सकते हैं और बड़े ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और बड़ी अच्छी वाक्पटुता होती है। तो फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये स्ट्रगल्स को दर्शाता है, लेकिन जब से क्रॉस बना होगा ना तब से पारिवारिक दृष्टिकोण से सुधार आया होगा। ऐसे भी 30-35 वर्ष के बाद बृहस्पति अच्छी थी, लेकिन थोड़े यश प्राप्ति में कमी को दर्शा रही थी, तो उसको माइंड पर नहीं लेना है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तो बहुत तेज है और फालतू का ये लोग सोचते भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है। हर्ट लाइन भी अच्छी है, थोड़े एक इमोशनल दबाव तो थे प्रारंभिक समय में, बाकी आगे की हर्ट लाइन अच्छी है। ऐसे जातक को जो काम मिल गया ना उसको ही करते हैं, फालतू का दिमाग लगाते भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं अपना, है लेकिन दिखाते नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस बड़ा अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात तो है नहीं और इंसान को तंदुरुस्त तो रहना ही चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर से एक लाइन है ना, ये थोड़े हार्ट लाइन के ब्रांच थे लेकिन थोड़ी इमोशनल दबाव को दर्शाती है, सीमेन लाइंस का हल्का हल्का फॉर्मेशन कर रही है। जातक भावुकता में निर्णय लें तो गलत साबित हो सकता है इनके लिए, तो इनके लिए उचित रहेगा भावुकता में निर्णय ना ही लें। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती हैं और स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, यहाँ से भी हल्की हल्की बनते हुए नजर आ रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है और ऐसे व्यक्ति की बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा आपकी बन रही है, कुछ ट्रायंगल्स है जो कि प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं और ये भी देखो ट्रायंगल, तो प्रॉपर्टी तो आपका डेफिनेटली होगा, 35 के बाद ही योग बन रहे हैं और एक 45 के बाद भी है, तो हो सकता है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बना लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लर्क लेवल के नौकरी तक के योग थे वो तो आप कर रहे हो। बाकी सन मरकरी बड़ी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते स्ट्रांग लाइन्स है, इंसान 23 तो है और जैसे इनकी सन और मरकरी है, ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ मिलता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं, जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये तो बड़ी अच्छी अवस्था में आपके हाथ पर देख रहा हूँ। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, जिंदगी ठीक ही बिताते हैं ऐसे लोग। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त और ये वर्तमान समय में पुलिस विभाग में है और पुलिस और सैन्य विभाग में आप तभी जा सकते हैं जब आपका मंगल प्रबल हो। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत होते हैं, शारीरिक बनावट बड़ा अच्छा होता है। तो दोनों मंगल अच्छा है, जिंदगी अच्छे बिताते हैं, लॉजिकल है, कभी पैनिक नहीं होते, परेशान नहीं होते और बड़े ही एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और बड़े ही एनर्जी के साथ ज़िंदगी पर अपनी कामयाबी को भी ये लोग देखते हैं। तो बेहतरीन मंगल है आपका। फिर देखिए ज़बरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, ठीक चंद्रमा है, बहुत बहुत ज़बरदस्त भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर से जातक पैसे कमा लेते हैं, यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बनी रहेगी, घर से दूर का उन्नति होगा, नो डाउट। ये चंद्रमा की बात थी। बाकी ये देखो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से है नहीं, तो बड़ा स्ट्रगल किया, यहाँ से भी थी तो बहुत अच्छी नहीं थी। 28-30 के बाद भाग्य रेखा ठीक है, 35-36 के बाद अच्छी है, उसके बाद बिल्कुल की बन रही है, बन ही जाएगी। प्रॉपर्टी के योग अभी डेवलप कर रहे, प्रॉपर हुए नहीं, लेकिन 45 के बाद 42 के बाद तो कन्फर्म है, चूंकि मंगल अच्छा है, इससे पहले ही प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, नो डाउट।
तो लेकिन भाग्य रेखा आपके 55 में के बाद थोड़ी गड़बड़ है, बन रही है, हो सकता है आगे चल के ये बन जाए, होप सो ये बन ही जाए। मनी ट्रायंगल तो मिसिंग है, तो पैसा जमा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी पैसा ये लोग रख लेते हैं क्योंकि धन भंडार बीच में तो है। फिर देखें यहाँ पर से एक फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट बड़ा गजब का है, पैसे मैनेज करने में माहिर है। कुछ स्ट्रेस था, पारिवारिक स्ट्रेस प्रारंभिक समय रहा है, कुछ स्क्वायर्स तो हैं जो कहीं ना कहीं लग्जरी के सुख को दर्शा रहे हैं। शुक्र वैसे साफ सुथरा है, जिंदगी अच्छी बीतती है, मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा। और शुक्र बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, यहाँ पर से थोड़ा जिंदगी ना कठिन भी रहता है, लेकिन हर एक ऐसो आराम सुख सुविधा मिलती है। बढ़िया शुक्र है आपका, जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर से ये जातक की आयु को दर्शा रही है, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन सबसे बड़ी बात है। पराक्रमी व्यक्ति फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है, तो ले लो भी मत, फालतू का टेंशन लेने से कुछ होगा भी नहीं, जिंदगी अच्छी है, स्वस्थ रहोगे, आगे जिंदगी पर मस्ती करते रहो। तो ये तनिक तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।